Hello bachcho, let's see the question, and the question says that out of 5 men and 2 women a committee of 3 is to be formed. Now we need to find in how many ways can it be formed if at least one woman is to be included. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो है यूज करेंगे. नाउ जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन. एंड ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, it is a way of selecting, it is a way of selecting our items from n items when order of selection doesn't matter. मतलब कि जब ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं करे तो कॉम्बिनेशन एक ऐसा वे है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम लोग आर आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ एन आइटम्स. एंड हम लोग कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. सो नाउ हमें ये गिवन है 5 men and 2 women. अब इन 5 men and 2 women से हमें क्या करना है, एक कमिटी फॉर्म करना है जिसमें 3 मेंबर का होना मस्ट है. और एक और कंडीशन गिवन है कि इस कमिटी में एटलीस्ट एक वुमेन का होना जरूरी है. तो हमें बताना है कि कितने सारे वे से ये पॉसिबल होगा. तो नाउ हमारे पास मेन है 5 एंड वुमेन है 2. हमें फॉर्म करना है 3 मेंबर का कमिटी और यहाँ पे कंडीशन है कि एक वुमेन का होना मस्ट है. तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा जब एक वुमेन लेंगे, तो क्योंकि 3 मेंबर का कमिटी है तो एक वुमेन हुआ तो 2 मैन लेना पड़ेगा. फिर सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा जब हम 2 वुमेन लेंगे और तो फिर मैन कितना लेना पड़ेगा, एक ही लेना पड़ेगा. एंड हमारे पास कोई अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास मैक्स टू मैक्स हम टू वुमेन ही हमारे पास है, तो 2 वुमेन ही ले सकते हैं. तो अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर of ways committee of 3 members can be formed इज इक्वल टू हो जाएगा. यहाँ पे पहले तो टोटल 5 मेन से हम क्या कर रहे हैं, 2 मेन सिलेक्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 मेन से हम लोग एक वुमेन सिलेक्ट किए, तो ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन था. प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि 5 मेन से हम लोग एक मैन लिए एंड 2 वुमेन से हम लोग 2 वुमेन ही लिए. अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये 5C2 को लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 होता है 3 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाइड बाई 2C1 को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल प्लस 5C1 को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 होता है 4, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाइड बाई 2C2 को लिखेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 होता है 0, तो 0 फैक्टोरियल. नाउ अब क्या है, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा. तो यहाँ पे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल 2 होता है मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए 1 लिखें मल्टीप्लाइड बाई 1 देन प्लस नेक्स्ट क्या है 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1 होता है. अब क्या करते हैं 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 20 प्लस
5 एंड दिस इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया कमिटी फॉर्म करने का 3 मेंबर्स का। तो यहाँ लिखेंगे therefore the required number of ways to form committees are 25। और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।